देखो बेटा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 लेक्चर उस पर हुआ है। आज मेरा यह तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर का, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वह अब सब आज जो हम सब टॉपिक शुरू करेंगे, देखो अभी भी जुड़ रहे हैं बच्चे, बड़ा मुश्किल कर देते हैं भाई बीच बीच में। कम से कम 30 मिनट भी तो पढ़ाने दो, 40 मिनट से। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वह है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो बेटा, यह जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हिंदी में इसको कहते हैं शस्य प्रतिरूप। क्या कहते हैं? हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से सुने और इंग्लिश वाले भी बच्चे ध्यान से सुने। जो क्रॉपिंग पैटर्न, शस्य प्रतिरूप, जो तो यह 2 वर्ड से बना हुआ है, क्रॉपिंग और पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न is made of 2 words, cropping and pattern. First of all, we will understand what is pattern. पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न होता क्या है। तो हम लोग जनरली, तुम्हारे पास से हम एग्जांपल देते हैं, जो रोज तुम लोग जिस चीज को अनुभव करते हो उसका एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कोई लड़का शर्ट पहना हुआ है, तो या टी शर्ट पहना हुआ है, तो टी शर्ट में देखोगे एक पट्टी लगी हुई है, उसके एक ब्लू की लगी हुई है, दूसरा लगे हुआ है, दूसरे किसी कलर की लगी हुई है, तीसरे कलर की लगी हुई है। इस टाइप से रहता है। तो यह क्या है? यह एक पैटर्न है, यह एक प्रतिरूप, यानी हाँ, यह पैटर्न है। तो पहले तो हमको पैटर्न का समझना पड़ेगा। और इसके बाद, अब जैसे वर्षा होती है तो क्या होता है? पैटर्न ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का क्या पैटर्न है? मोर रिसेंटली पैटर्न ऑफ चाइनीज इनकर्सन। अब देखो यह है क्या? चाइनीज इनकर्सन की बात हम इसीलिए करते कि अभी टीवी पर देता रहता है। चीन वाला क्या करता है? आज से नहीं, उसका पैटर्न रहा है जब से 1962 के बाद, जब वह भारत पर चढ़ाई किया, उस समय से लेके अभी तक का उसका क्या है? प्रतिवर्ष एक न एक बार, या 2 साल पर, 3 साल पर इसका वह रहा है क्या? कैसा पैटर्न रहा है उसका? भारत की सीमा की तरफ वह 5 कदम खिसकेगा, और जब भारत वाला सैनिक, चाहे भारत सरकार ऐतराज जताता है उस पर, तब वह क्या करता है? 3 कदम पीछे हट जाता है। तो फिर भी भारत की जमीन को 2 कदम तो उसके कब्जे में चला गया ना। तो यह एक चाइनीज का यह पैटर्न है ना। चाइनीज का घुसपैठ करने का एक उसका पैटर्न लिया चला है। मैं समझता हूँ पैटर्न का मतलब क्या होता है, तुमको समझ में बात आ गई? रीतिका डेलू, रीतिका डेलू क्लास में जुटी है, अभी क्लास में है। पैटर्न का मतलब तुमको समझ आया? क्या समझी? पैटर्न मतलब किसी एक फॉर्म में उस चीज को लगाना। तो यहाँ फसल की तो हम बातें नहीं कहते, उसकी लगाना क्या कर दी फसल। हाँ हाँ, ठीक है, एक चीज को लगाना। और श्याम सुंदर क्लास में, श्याम सुंदर
श्याम सुंदर बाना क्लास में है। यस सर। क्या मतलब समझा पैटर्न का? सर पैटर्न एक चीज को सिस्टमेटिक वे में लगाना सर, उसी चीज को वापस कंटिन्यू करना। ठीक है। चाइनीज इंकर्शन से क्या समझते हो? अभी जो मैंने बताया चाइनीज इंकर्शन, इसमें क्या करता है चाइना? भारत में जो घुसपैठ करते हैं तो उसका क्या पैटर्न रहा है? अभी क्या कहा था मैं? 5 कदम 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। पीछे हो गया। फिर अगले साल क्या करेगा? यही पैटर्न अपना है, यही बात को क्या करेगा वह? कंटिन्यू करता है। फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे हट जाता है। तो अपनी जमीन हर वर्ष कुछ न कुछ कैप्चर किया रहता है ना, कर लेता है ना। तो यह एक उसका पैटर्न, यह उसका पैटर्न हो गया। तो मैं समझता हूँ पैटर्न में अब ज़्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा है शब्द है व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न इज वेरी वास्ट टर्म। यह क्या है? बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें क्रॉपिंग लगा देते हैं। तो भारत के फसलों के संबंध में, शस्य प्रतिरूप के संबंध में यह एक व्यापक अर्थ अपने आप में समेटे हुए है। हिंदी वाले समझ रहे हो? इसका व्यापक अर्थ है और भारत के शस्य प्रतिरूप के लिए अब अपने आप में बहुत सारी चीजों को क्रॉप मतलब जो उसका शस्य है, फसल है, उसके प्रतिरूप को अपने आप में विस्तृत रूप में समेटे हुए हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो ध्यान दें। क्रॉपिंग पैटर्न इज ए ब्रॉडर टर्म which includes spatial and temporal components like crop combination, crop grown in different seasons, as well cropping intensity, for example monocropping और मिक्स्ड क्रॉपिंग। सारी बात को तुमको हम पहले ही बताते हैं। देखो बेटा, यह जो क्रॉप का पैटर्न है, यह भास्ट, जो ब्रॉडर टर्म इसीलिए लिखा गया है या है भी यह स्पेशियल। स्पेशियल का क्या मतलब? जैसे तुमको कहे कि यह जो पैटर्न है यह तुमको दिखाई पड़ रहा है, वह पैटर्न, जैसे शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया, तो वह क्या हो गया? जो कोई बच्चा पहना है, मैंने कहा कि उसकी विभिन्न जो पट्टी बनी हुई है, यह हमारा हो गया स्पेटियल। टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या होगा? टेम्पोरल, टेम्पोरल को ही तुम्हारी किताब में केवल और केवल टेम्पोरल कंपोनेंट्स को ही डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए हम स्पेटियल पर कम देंगे और टेम्पोरल पर हम ज्यादा जोर देंगे। अब क्या है देखो, हाँ बताओ, हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? देखो बेटा, तो क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट सीजन एज वेल एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो हिंदी वाले बच्चे हैं वह समझ लें, शस्य की गहनता, शस्य माने फसल, शस्य माने फसलों की गहनता को हम क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। यह निकालने का एक अलग फार्मूला होता है, जो 12th वगैरह में जाओगे, जो बच्चा आर्ट रखेगा उसको यह होगा, यह आगे चला, लेकिन उसको मतलब है होती है शस्य की गहनता। अब आगे हम चलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, यह जो क्रॉपिंग पैटर्न है वह एक होता है मोनोक्रॉपिंग।
वन क्रॉप, जैसे टी है, कॉफी है, शुगर कैन है, एक टाइप का क्रॉप लगाए तो वह कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। हम सारे पूछेंगे, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लासरूम में की तरह वो अपना ठीक करते हैं, इस पर आपको बिल्कुल सिंसियर रहना पड़ेगा। मोनोक्रॉपिंग मीन्स वन क्रॉप, जैसे टी लगाते हैं एक केवल टी रहेगा, कॉफ़ी लगाते हैं उसमें केवल कॉफ़ी रहेगा, शुगर कैन लगाते हैं तो केवल उस फार्म में केवल शुगर कैन रहेगा, उस बीच में कोई और प्लांट नहीं रहेगा, केवल उसी का। हाँ बागो तो एग्रीकल्चर में तो सारी चीज़ों को शामिल करते हैं ना, तुमको पहले भी बताया, शुगर कैन है, कॉफ़ी है। मोनोक्रॉपिंग केवल एक फसल एक फार्म में, अंडरस्टैंड। फार्मर ग्रोज वन क्रॉप इन अ प्लॉट, होल प्लॉट, पूरे खेत में एक ही तरह की फसल लगाते हैं। दूसरा है ड्वेल क्रॉपिंग, टू क्रॉप, डिफरेंट पीरियड्स, व्हीट एंड मस्टर्ड, डिफरेंट जो पीरियड है उसमें वो क्या करते हैं किसान, दो फसल भी लगा देते हैं एक ही साथ। डिफरेंट पीरियड विथ व्हीट एंड मस्टर्ड, कहता है मल्टीपल क्रॉपिंग, मोर क्रॉप्स इन डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड में वो अनेक फसलों का उत्पादन कर लेता है, कई फसलों का। इसका मिक्स्ड क्रॉपिंग, मोर क्रॉप सेम टाइम इन डिफरेंट हार्वेस्टिंग पीरियड, डिफरेंट हार्वेस्टिंग पीरियड में एक से अधिक फसल लगाते हैं। इसको मैं तुमको आगे का जो स्लाइड है उसमें तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोनो क्या है, ड्वेल कैसे प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल कैसे होता है, मिक्स्ड कैसे होता है। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न, ये चार प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न को तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो बेटा, बार बार कह रहे हैं 80% जो बात मैं तुम्हारी किताब से ही बताता हूँ उसी में अलग से उसको हम डिफाइन करने के लिए अलग से उसको क्या नाम है समझाने के लिए हम अलग से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको केवल रट करके उस बात को लिख देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हैं जो क्लासरूम में ध्यान नहीं देते हैं, वह 95 तक नहीं पहुंच पाते, चाहे क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट ही क्यों न हो। और उससे जो जो क्लासरूम में ध्यान देते हैं, जो लिखने का तरीका बताता हूँ, जो जिस बात को इम्फेसिस देने कहता हूँ कि यहाँ इस चीज़ को समझना है, बच्चे लिखते हैं, मोर देन 95% ले आते हैं। अब कौन बच्चा आ रहा है अभी पता नहीं है। हाँ मिलन, अब देखो बेटा, एक चीज इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब देखो बेटा, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर में देख रहे हो बेटा, एक लेफ्ट साइड में तुमको एक ही प्रकार की फसल पूरे खेत में लगाया हुआ है, ये अलग अलग लग रहा है इसमें। हेलो श्याम, श्याम सुंदर, एक लग रहा है ना। तो मोनोकल्चर माने, मोनो जो जब ये हुआ मोनो माने एक, तो एक ही प्रकार की उस पूरे खेत में एक ही प्रकार की कृषि रहेगी। इसको पीछे बताया था ना बेटा, पीछे जो बताया था उसमें बताया था मोनोक्रॉपिंग, यानी वन क्रॉप, एक ही प्रकार की क्रॉप लगी हुई है पूरे फार्म में, पूरे खेत में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अब राइट साइड में जो, हाँ कब बताओ क्या कर रहे हो, जो बच्चे नो शोर कर रहे हैं उसको कहीं कंफ्यूजन है तो बोले। हेलो सर हम कह रहे हैं नहीं है कोई कंफ्यूजन। नहीं ठीक है। तो राइट साइड में देख रही हो कोई क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, देखो कुछ दूरी, एक पट्टी तुमको दिखाई पड़ रही है, स्ट्रैप है ना, इट्स दिस स्ट्रैप शोज द व्हीट
प्लांट, उस किसको दिखा रहा है, व्हीट प्लांट को दिखा रहा है, और अदर इज मेज, दूसरा किस चीज को दिखा रहा है बेटा, मेज को दिखा रहा है। तो एक ही समय में एट ए टाइम टू क्रॉप्स आर ग्रोइंग, एक ही समय में दो क्रॉप उग रहे हैं, देख रहे हैं, दो लहलहाती हुई फसल, दो अच्छी फसल ग्रो कर रही है एक ही साथ, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहेंगे बेटा, क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग। मोनो मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर और मिक्स्ड कल्चर में आप डिफरेंस समझ में बात आ गई। यस सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। रुद्रानंद आया, रुद्राक्ष क्लास में है ना, हेलो रुद्राक्ष आया है आज। हाँ देखो बेटा, अब यह जो क्रॉपिंग पैटर्न है, चाहे एक ही टाइप का मोनो हो, चाहे मिक्स्ड हो, चाहे दूसरे प्रकार की हो, यह जो पैटर्न है, शस्य गहनता है, शस्य प्रतिरूप। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हो गया, शस्य प्रतिरूप। तो शस्य, हिंदी वाले बच्चे देख लें, जो शस्य प्रतिरूप है, यानी वो फसल लगाने का जो प्रतिरूप है, किस टाइप की फसल लगाई जाती है ना, उसको क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको उस टाइप से फसल लगाने को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस जिसका उस प्रतिरूप पर है। ब्रॉडली फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ब्रॉडली माने मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर दो कारण है, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई के बांटा जा सकता है। पहला है फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। फिजियोग्राफी, क्लाइमेट का मतलब सब समझ रहे हो, फिजियोग्राफिक रीजन का मतलब हुआ बेटा कि रिलीफ, कहाँ ऊंचा भाग है, कहाँ नीचा भाग है, तो वह कहलाता है फिजियोग्राफिक रीजन। वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस टाइप की है, रिवर है, दीज आर द physical factor. We cannot create the physical factor. These factors are completely natural. I want to say that we cannot change the physical factor. God has provided such type of factor. यह जो फैक्टर है, क्लाइमेट है, एलिमेंट है, such type of elements are provided by the God. Man cannot change. यह जो फिजिकल फैक्टर है, जैसे क्लाइमेट है, फिजियोग्राफिक है, कहीं पर्वत बन गया है, कहीं पठार बन गया है, मानव चेंज कर सकता है उसको, क्या नहीं कर सकता है। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है अपने आप, उसको मानव चेंज कर सकता है क्या, उसको फर्टिलाइजर डाल के दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जो है सो है। रिवर, रिवर को क्रिएट कर सकता है मानव, क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए एक लाइन मैंने अपने मर्जी से उसमें लिख दिया है कि these factors are completely natural. कौन सा फैक्टर, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, सॉइल, रिवर्स, दिस फैक्टर्स आर कंप्लीटली नेचुरल। अब तो सबको समझ में बात आ गई बेटा। अब देखो, इसी के अनुसार फसल का प्रतिरूप होगा, समझ रहे हो ना। अब यह सब है। अब दूसरा फैक्टर है कल्चरल फैक्टर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न। उसमें कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर क्या है कि पहले जिस तरह की मान लीजिए फसलों का पैटर्न था, उसमें चेंज कैसे आ जाता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अपना देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। देयर वाज नॉट अ सिंगल ट्रैक्टर that very time, but nowadays
स्मॉल विलेज हैज या रिमोट विलेज हैज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। यही तो स्थिति है। तो ट्रैक्टर्स है एंड अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक हार्वेस्टर, वीड रिमूवर एक्सेट्रा, यह सब क्या है? यह सब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण यह साइकिल, या इससे कारण भी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वह प्रभावित होता रहा है, अभी हो रहा है। फूड प्रिफरेंसेस, फूड प्रिफरेंस जो है, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी है। उससे भी क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न प्रभावित होता है। नॉलेज ऑफ क्रॉप, अब बहुत सारे आदमी, बहुत सारा ऐसा भी एरिया है जिसको क्रॉप का नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए तो हमको चाहिए एक अच्छा कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए, जो क्या करता है, न्यू लेटेस्ट वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन करता है और फार्मर्स को क्या करता है, उसका नॉलेज देता है कि आपका जो इस कुदरत ने, ईश्वर ने, गॉड हैज प्रोवाइडेड some physical features, according to physical factors, you can grow the different types of crop according to season। तो क्रॉप के बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन वह कौन बताता है? साइंटिस्ट से हमको नॉलेज प्राप्त होता है, वह प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर किसानों को बताते हैं। नहीं, किसानों को नॉलेज ही नहीं रहेगा जिस क्रॉप के बारे में, तो कौन सा क्रॉप लगाएगा? तो यह सब आता है कल्चरल, है ना? क्या होता है? तो दो माने टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, फिजिकल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है? इन जनरल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। यह जनरली क्या है? सामान्य तौर पर 3 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न हैं। यह तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। एक का नाम लिखा हुआ है खरीफ, दूसरे का रबी और तीसरा का जायद। तो जो खरीफ है, रबी है और जायद है, वह सभी फसल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, फिजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर। अब कैसे तीनों का डिफिनीशन और तीनों के बारे में तुम्हें जानकारी दे देना मैं बेहतर समझता हूँ। अब खरीफ क्रॉप्स में क्या है? सबसे पहले तो तुम जानो कि व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है क्या चीज? तो those crops which are sown with onset of monsoon। onset of monsoon क्या होता है बेटा? श्याम सुंदर, मेरी आवाज जा रही है? श्याम सुंदर, मैं कौन करो? हरप्रीत तुम बंद करो मैक। श्याम सुंदर मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो, आकांक्षा डुडेजा मेरी आवाज जा रही है? हेलो, आकांक्षा डुडेजा, कौन कर रहा है? भूपेंद्र, वंशिका गेरा बोल रही है। ठीक, तू पहले क्यों नहीं आवाज? मैं तो चिल्ला के बोलता हूँ। अच्छा देखो, अभी वंशिका गेरा, ऑनसेट मानसून तुम 9th में पढ़ी है बेटा, क्या मतलब है? मानसून की शुरुआत में।
शुरुआत नहीं बेटी, क्या उसको कौन मानसून? भारत में दो प्रकार की मानसून 9th में पढ़ी होगी। कौन कौन मानसून पढ़ी है? मैं कौन करो? एक पढ़ी होगी बेटा, ऑनसेट माने चढ़ते मानसून, जिसको जिसको तुम कहती हो साउथ वेस्ट मानसून, जिसके कारण भारत में बहुत अधिक वर्षा होती है। पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? साउथ वेस्ट मानसून का नाम सुना? तो तुम क्यों नहीं बोलती हो? तो वो मैं पढ़ाया था क्या 9th में? बिल्कुल ही नहीं ध्यान दोगी तो कहाँ से तुमको समझ आएगा? बढ़िया लड़की हो तुमको, बिल्कुल यू यू शुड बी केयरफुल इन द क्लासरूम। फिर तुम माइक क्यों बंद कर ली? हेलो, माइक खोल के रखे हो तुम अभी। अब देखो, जो ऑनसेट मानसून का मतलब है बेटा चढ़ते मानसून, यानी साउथ वेस्ट मानसून के कारण भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। उस समय में क्या हो जाता है, फसल को लगाते हैं। फार्मर्स सोज द सीड्स इन दिस सीजन, और क्या करते हैं, हार्वेस्ट इन विंटर सीजन, ऑटम टू विंटर। ऑटम से शुरू कर देता है काटना, विंटर तक काटता है। तो यह जो कहलाता है हमारा, यह कौन सा है? यह है सांसद। लेकिन यह फसल कहलाती है, कौन सी फसल? खरीफ फसल कहलाती है। क्लियर लिख दिया है, लिखा गया है स्क्रीन पर, तुमको दिखाई दे रहा है। दोज क्रॉप्स which are sown with the onset of monsoon, मॉनसून, समर ब्रैकेट में लिख दिया इसलिए कि गर्मी का उस समय समय होता है। दे आर हार्वेस्टेड इन समर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में वह काट लिए जाते हैं, हार्वेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो हो सकता है अक्टूबर के बदला नवंबर भी चला जाए, इसके लिए कोई यह नहीं है। लेकिन जनरली कि ऑटम से लेकर के विंटर के पहले इसको काट लिया जाता है इन फसलों को। तो इस फसल को हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और अब देखो बेटा, स्क्रीन पर हम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, ब्रैकेट में हम लिखे एक रीतिय खरीफ फसल में एक हम लिखे हैं सबसे जो है पहला पेडी। स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक पूरा धान दिखाई दे रहा है। धान, पैडी माने होता है धान, यहाँ से वहां तक केवल जिसको चावल की खेती कहते हैं यह है बेटा। लेकिन अब देख लो कि या तो ग्रीष्म काल में गर्मी के समय में बोया जाता है और जाड़ा आने से पहले इसको काट लिया जाता है, यह इसकी विशेषता है। ऑनसेट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन के समय में क्या होता है, जो प्रारंभ रहता है साउथ वेस्ट मानसून का, इसीलिए उसको ऑनसेट कहते हैं। उस समय में क्या होता है, वह लगाई जाती है फसल, धान की खेती यानी चावल की खेती करते हैं। और अक्टूबर नवंबर, सितंबर नहीं, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में जो जिस तरह का वेराइटी रहता है चावल की, उसके अनुसार काट लेते हैं। एक महीना पहले भी तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग का समय, एक महीना बाद तक भी होता रहता है। अब देखो, हम एक चीज और तुमको विशेष बताना चाहते हैं। व्हाट इज ऑस, अमन एंड बोरो, यह क्या चीज होती है? अब ध्यान देना पड़ेगा कि धान की खेती के लिए जो सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, वह पूछता है कि फिजिकल फैक्टर्स ऑफ, राइट डाउन द फिजिकल फैक्टर ऑफ ग्रोइंग ऑफ राइस। तो यह तो क्रॉप में हम बताएंगे, जो क्रॉप अलग अलग क्रॉप बताएंगे तब। लेकिन इस यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस, अमन एंड बोरो, क्या होता है बेटा? पश्चिम बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, वहाँ साल में 3 बार धान की खेती होती है। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन इन अ ईयर।
एक साल में 3 फसल धान की वहां काट ली जाती है। यह कौन सा बच्चा है? उदय। अच्छा ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये 3 फसल, 3 क्रॉप्स ऑफ द पेडी आर सोन इन अ ईयर। औस है, अमन है और बोरो है। दिस 3 varieties of paddy crop are grown in West Bengal, Odisha and नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ जगह है जहाँ 3 फसलें उगाई जाती है धान की, इसीलिए उसको क्या कहता है, व्हाट इज ऑस, अमन और बोरो। इसका मतलब यह क्या है, दिस 3 क्रॉप्स आर पेडी क्रॉप्स, दीज आर ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर। एक ही साल में 3 बार इन फसलों को हम उगा लेते हैं। अब देखना है बेटा, अब दूसरा हम एक मैप हम राइट साइड में तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक यदि हम एक लाइन खींचे तो देखो कि बहुत बड़ा हिस्सा इसका राइस क्रॉप का यानी पेडी क्रॉप का राइट साइड में तुमको दिखाई पड़ेगा। उसका एरिया कहाँ कहाँ होता है कहने की जरूरत नहीं, हम क्रॉप में उसको डिटेल में बताएंगे। और लेफ्ट साइड में केवल एक पट्टी दिखाई पड़ती है ना, मालाबार तट पर, जहाँ पर फसलें होती है। तो इसको हमको अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रही है क्रॉप के बारे में, क्योंकि आगे क्या नाम है, हमको मेजर क्रॉप्स पढ़ाना है तो उसमें हम तुमको बताएंगे। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप कौन कौन है। कॉटन भी खरीफ फसल में आता है, कॉटन। लेफ्ट साइड में देख रहे हो, फार्मर क्या कर रहे हैं, कॉटन को चूज कर रहे हैं, उसके कॉटन बॉल है उसको निकाल रहे हैं, है ना। तो यह भी इस समय में देखते हो जनरली, यह नवंबर आते आते जनरली क्या करते हैं, वह तोड़ लेते हैं इंसान इसको भी हम खरीफ फसल में वी कैन इंक्लूड कॉटन इन अ खरीफ क्रॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं, या भारत के देखो, अब इसको यदि हम 90 डिग्री पर श्रीनगर से कन्याकुमारी पर खींचे तो हमको लगता है ना जैसे एक खरीफ फसल थे पैडी, वह राइट साइड में, इधर यह क्या हो जाएगा बेटा, आधा से अधिक लेफ्ट साइड में, यह पूरा का पूरा एरिया, कुछ एरिया को छोड़कर 90% से ऊपर एरिया लेफ्ट साइड में तुमको दिखाई पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। अब देखो, अरहर की दाल खाते हो तुम लोग, अरहर की जो दाल है डिफरेंट पल्स में, तो यह खरीफ। और यह देखिए स्टेट वाइज शेयर परसेंटेज है ना, तो क्या कहता है 6% सबका यह परसेंटेज दिया, तुम्हारी किताब में डायग्राम दिया जाएगा, इसको हमको डिटेल में कहने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ बेटा रबी क्रॉप की बात। रबी क्रॉप हम किसको कहते हैं, रबी क्रॉप्स आर सोन इन अ विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। कब बोया जाता है बेटा, एक टिप्स दे देता हूँ, हाँ एक टिप्स दिमाग पर याद रखो कि जब उसको क्या करते हैं, जाड़े में बोते हैं और समर के समय में हम उसको काट लेते हैं। सोन इन अ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। अब कौन महीना में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर सोइंग टाइम है, और हार्वेस्टिंग टाइम है अप्रैल टू जून, रबी क्रॉप का। सबको समझ आ रही है बेटा। अब है कि these crops are grown in a large part of India, states from north and northeastern part such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important important for production of wheat and other rabi crops.
तो इन रबी क्रॉप्स को इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। दो चीज याद रखना है बेटा, sowing time winter from October to December and harvested in summer from April to June। एंड डिफरेंट स्टेट का तुमको, नदर्न इंडिया का जो स्टेट है वो जनरली तुमको याद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, रीजन फॉर, अब देखो रबी फसलों को क्या संभव बनाता है, या जो रबी फसल को उगाने में क्या मतलब, रबी फसल के समय में तो वर्षा नहीं होती है, उस समय में जाड़े में तो वर्षा, अपने यहाँ गर्मी में वर्षा होती है 90%, जाड़े में तो वर्षा नहीं होती है। लेकिन तुमको, चूंकि गेहूं की चर्चा हम करेंगे, रबी में गेहूं की फसल बहुत अधिक होती है, तो उसको तुम एक बार इसको समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, जब तुम देखोगे, एक मेडिटेरेनियन सी का नाम याद रखो। अफ्रीका के उत्तरी भाग में एक सी है, सागर है, जिस सी है, यह जो सागर है वह कहलाता है मेडिटेरेनियन सी। वहां से चक्रवात, साइक्लोन चलते हैं, और यह जो रेड वाला तुमको दिखाई दे रहा है वह भारत की भूमि में पहुंचता है जाड़े के समय में, जनवरी, दिसंबर जनवरी के महीने में पहुंच जाता है, जिसके कारण जाड़े में वर्षा होती है। अब बहुत प्राचीन काल से, एंशियंट टाइप से जो गेहूं की खेती होती है पंजाब हरियाणा वगैरह के इलाका में, वह उसी की देन है। और दूसरा है, जाड़े में वर्षा होती है तमिलनाडु में, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, तुमको मालूम है। तो इसके कारण गेहूं की फसल पंजाब और हरियाणा में अच्छी फसल का अब इरिगेशन हो गया है, लेकिन जब इरिगेशन सिस्टम नहीं भी था तब भी वहाँ गेहूं की का उत्पादन होता था। और उसके गेहूं के उत्पादन होने का कारण यह था, ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू सेकेंडरी डिप्रेशन, ड्यू टू साइक्लोन which originate from मेडिटेरेनियन सी। आगे बढ़ते हैं हम, समझ आ गई बात। अब देखो एग्जाम्पल में रबी क्रॉप का एग्जाम्पल व्हीट है, देख रहे हो। अब दूसरा देखो, मस्टर्ड, सरसों है, रबी क्रॉप होगा। इसके बाद अब है जायद। जायद का मतलब होता है क्या बेटा, हमने क्या कहा, रबी के लिए जाड़े में बोया जाता है और ग्रीष्म काल में उसको काट लिया जाता है। खरीफ के बारे में मैंने क्या कहा था कि ऑनसेट मानसून जो है गर्मी के समय में बोया जाता है और जाड़े से पहले काट लिया जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, उस समय में क्या करते हैं, कुछ फसलों को लगाते हैं जो मुश्किल से 2-3 महीना में, 2 महीना में वह फसल देने लगता है, वैसे क्रॉप को उगाते हैं। तो अपने यहाँ वैसे फसल को हम चित्र दिखा देते हैं, तुमको पता लग जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, वाटरमेलन दिखाई पड़ रहा है ना। इधर क्या दिखाई दे रहा है, ककुम्बर, खीरा, खीरा जिसको कहते हैं। तो और दूसरी दूसरी फसल सब भी तुम देखते होगे, जो इस टाइप की जो फसलें हैं वह कहलाती है जायद फसल। इन दोनों के बीच में वाटरमेलन तो याद रहेगा, ककुम्बर भी याद रहेगा। अब अब हम देखो बेटा, खत्म करते हैं, 10 मिनट ज़्यादा हुआ, लेकिन तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए यह